सब्सक्राइब करिए गोल्डीज किचन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। गंगा के इस पानी को देखकर शायद आपको कुछ याद आ गया होगा कि हमारे देश में एक ऐसा भी त्यौहार मनाया जाता है या फिर व्रत रखा जाता है जिसमें औरतें इस गंगा के पानी में खड़े होकर के सूर्य देवता को अर्घ्य देती हैं। जी फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ छठ पूजा की। छठ पूजा बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है और वहाँ के लोग इसे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। उन्हें ये व्रत बहुत ज़्यादा पसंद है और आज इस व्रत को हर देश में मनाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि इस व्रत की बहुत ही अच्छी मान्यता है। सभी लोग की मन्नतें पूरी हुई हैं, इसलिए ये व्रत बहुत ज़्यादा लोग करने लगे हैं। इनफैक्ट महाराष्ट्र में भी बहुत सारे ऐसे महाराष्ट्रियन हैं जो इस व्रत को रखते हैं क्योंकि उन्हें भी विश्वास है कि छठ मैया उनकी इच्छा को पूरी करेंगी। सो गाइज, बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से इस ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ मैं। इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि हम छठ माता की पूजा कैसे करेंगे, छठ माता की पूजा करने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, हमें खस्ता कैसे बनाना है, माता को कैसे चढ़ाना है। आज आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा और मैं आज जहाँ पे पूजा करूँगी वो कानपुर के गंगा बैराज का नज़ारा होगा। तो आइए जल्दी से मैं इस ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। हेलो गाइस, हैप्पी छठ पूजा। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग के लगभग 7 की 7:30 बज रहे हैं और अभी जस्ट मैं उठी हूँ और मैंने सोचा कि क्यों ना अपने फ्रेंड्स के साथ ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँ। जो भी मॉर्निंग से लेके हम एंड तक जो भी पूजा करने वाले हैं, जो भी सामग्री हम बनाएंगे, जो भी सामग्री पूजा के लिए यूज करेंगे, आज मैं हर एक चीज आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप भी छठ पूजा रख रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को जरूर फॉलो करिए, इसे देखिए और फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप जो भी मैं आपको बताऊंगी इसे फॉलो करिए ताकि माता रानी यहाँ पे भी खुश हो, आप पे भी कृपा बरसाए। तो फ्रेंड्स चलिए अब देर नहीं करेंगे, जल्दी से हम शुरुआत कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, आज मेरा भी व्रत है तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा कम बोलूंगी और आपको सारी स्टेप बाय स्टेप जो भी चीजें मैं करने वाली हूँ आपको भी इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमें दाल को एकदम अच्छे से धो लेना है क्योंकि हमें इसमें फ्रूट्स रखना है। और मैंने यहाँ पे पुराना डाल लिया है, लगभग 2 साल पुराना ये दाल है। एक बार अगर आपने इस डाला को ख़रीद लिया है तो आप उसे फिर से यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं वॉश करने वाली हूँ फ्रूट्स को। हमने यहाँ पे सारे फ्रूट्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया है और अब मैं इसे एकदम अच्छे से 2 पानी से धो लूँगी क्योंकि फ्रूट्स में भी बहुत ज़्यादा डर्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। जब भी आप व्रत में माता रानी को फल चढ़ाए तो उसे एकदम अच्छे से धो लीजिए। और गाइस, एक बात का ध्यान आप ज़रूर रखिए कि जब भी आप माता रानी के लिए व्रत रख रहे हैं और उनके लिए कोई भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले मॉर्निंग में आप अच्छे से फ्रेश होकर के तैयार हो जाइए, फिर इन सारे काम को करिए, तब जाके आपका ये काम अच्छे से पूरा होगा क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। तो जल्दी से इन सारे फलों को मैं धो करके डाला में रख देती हूँ। फ्रूट्स में आप कोई भी सीजनिंग फ्रूट्स ले सकते हैं। सीजनिंग फ्रूट्स आपको बहुत ही ईजिली आपके मार्केट में मिल जाएंगे। और अगर आप माता रानी का व्रत रख रहे हैं तो आप उसमें 3 से 4 जो ऐसे फ्रूट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसमें केला ले लीजिए, नारियल ले लीजिए, अनानास ले लीजिए और साथ में सेब ले लीजिए। ये 4 फल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माता रानी को चढ़ाने के लिए। इसके अलावा आपको जो भी फल मिले आप उसका इस्तेमाल करिए या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे फलों को एकदम अच्छे से धो लिया है और फलों को धो देने के बाद अब मैं अच्छे से वॉश करने वाली हूँ वेजिटेबल्स, क्योंकि कुछ सब्जियाँ ऐसी होती है जो छठ में माता रानी को चढ़ाई जाती है। तो आइए जल्दी से मैं इन सारी सब्जियों को भी धो लेती हूँ। सब्जियों में आप कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं माता रानी को चढ़ाने के लिए। मैंने यहाँ पे खीरा ले लिया है, मूली लेना है हमें पत्तों के साथ जो कि पूरे खड़ा होता है उस तरीके से। साथ ही में हम थोड़ा सा हल्दी और यहाँ पर हमने अदरक लिया है जो कि जिसके पत्ते हैं इस तरीके से हमें चाहिए क्योंकि अर्घ देते समय हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूजा के लिए। साथ ही में मैं थोड़ा सा चुकंदर ले लूँगी, आप देख सकते हैं इसके भी पत्ते हैं। तो इस तरीके से मुझे सारे जो सब्जियाँ हैं उसको भी धो लेना है। और एक बात का ध्यान रखिए कि सब्जियों में हमें थोड़ा थोड़ा करके सूरन, सुतनी, कद्दू, लौकी जो भी आपको सब्जियां मिले आप उसका इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पर हमने सभी सब्जियों और फलों को एकदम अच्छे से धो लिया है। तो अब मैं इसे डाला में डाल दूंगी। तो डाला को मैं डालने से पहले मैं डाला को एकदम अच्छे से कलर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पेपर को एकदम अच्छे से कलर कर लेंगे। ये लाल कलर करना है हमें इसे, क्योंकि जब हम सूर्य देवता को अर्घ देते हैं तो इसमें एक लाल कलर का राउंड शेप का पेपर होता है। तो मैं यहाँ पे पेपर अपने घर पे ही तैयार करती हूँ, बाहर से नहीं खरीदती हूँ। तो मैं इसे एकदम अच्छे से कलर करके इसे अच्छे से सुखा लूँगी। उसके बाद मैं इसे राउंड शेप का कट करके जो सूप होता है अर्घ देते समय जब हम खड़े होते हैं तो इसमें इस पेपर को मैं रखूँगी। और इसी तरीके से मुझे अच्छे से डाला को भी कलर कर लेना है।
पेपर दोनों तरफ से अच्छे से कलर हो चुका है, तो अब मैं इसे सूखने के लिए रख देती हूँ। और अब मैं डाला को भी एकदम अच्छे से सजा लूँगी, उसे भी हमें अच्छे से कलर कर लेना है। आप चाहें तो जो मार्केट में पेपर मिलता है जो रंग बिरंगा होता है, आप उसे भी स्टिक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कलर कर रही हूँ आलता से। और आप चाहें तो रंगों से भी कलर कर सकते हैं। ये फ्रेश आलता था, तो हमने इसे डाला को कलर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी मैं छठ का व्रत रखती हूँ तो मेरे घर में सभी लोग इस व्रत को बहुत ही मन से सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, और सभी लोग मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जेठानी की लड़की इस डाले को कलर कर रही है। तो अब मैं आगे जल्दी से बढ़ती हूँ और जल्दी से सूप को भी कलर कर लेती हूँ, जो हमें अर्घ देना है सूप से। और ये लीजिए, डाला हमारा एकदम अच्छे से कलर हो चुका है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो इसी तरीके से सूप को भी हमें कलर कर लेना है। सूप और डाला हमारे दोनों भी एकदम अच्छे से कलर हो चुके हैं। तो अब मैं इस डाला के ऊपर एक कपड़ा बिछाऊंगी, कोई भी लाल या फिर जो भी आपको कपड़ा मिले, जो कि साफ़ सुथरा कपड़ा होना चाहिए। तो मैंने इसके ऊपर एक कपड़ा बिछा दिया है और अब मैं इसमें सारे फलों को रख दूंगी, जो कि मैंने पहले से ही धो करके रख लिया था। सो गाइज, मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी कि जब भी आप फ्रूट्स ले माता रानी को छठ मैया में चढ़ाने के लिए, तो आप उसमें जो बड़ा साइज़ का जो नींबू होता है, जब आपने देखा होगा मार्केट में जब छठ का व्रत रखते हैं तो उसमें नींबू बड़े बड़े साइज़ के मिलने लगते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल भी ज़रूर करिए माता रानी को चढ़ाने के लिए। मैं सारी सामग्री की जो भी लिस्ट है वो आपको मेरे स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी, वो भी वीडियो के एंड में। तो आप वहाँ पर देख लीजिए और सारी सामग्री को पढ़ लीजिए और फिर आप सामान खरीद लीजिए। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक डाला को एकदम अच्छे से सजा करके उसमें सारे धोए हुए फलों को डाल दिया है। और अब मैं इसे कपड़े से अच्छे से बांध दूंगी, क्योंकि ये जो डाला है हमारा वो शाम को जाएगा। हम शाम को जब छठ मैया की पूजा करेंगे तब इसका इस्तेमाल करेंगे। और हम जब व्रत करते हैं तो उसमें 2 डाला ले जाते हैं। तो जो एक छोटा सा डाला होगा उसमें भी मैं कुछ फ्रूट्स को रख लूँगी, क्योंकि हमें उसे सुबह यूज़ करना है छठ मैया की पूजा करने के लिए और सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 डाला तैयार कर लिया है, तो एक डाले को मैं घर पे ही रख दूंगी, और जो बड़ा वाला डाला जो मैंने तैयार किया है कपड़ों के साथ, वो मुझे शाम को ले जाना है। तो आइए मैं उन सारी सब्जियों को भी रख लेती हूँ जो कि हमें छठ में माता रानी चढ़ाना है, अर्घ देते समय भी यूज़ होगा। उसमें नारियल होगा, थोड़ा सा खीरा होगा, और हल्दी, अदरक, सुथनी, सूरन, कद्दू। तो ये सारी चीज़ों को भी हमें रख लेना है और शाम को ले जाना है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा जो भीगा हुआ चना होता है, देसी चना, उसका भी हमें इस्तेमाल करना है माता रानी को चढ़ाने के लिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो हमारी सारी सामग्री तैयार हो चुकी है। तो अब मैं जल्दी से खस्ता बना करके तैयार कर लेती हूँ, जो कि माता रानी चढ़ाई जाएगी, और साथ ही में मैं पूड़ी भी बना लूँगी। खस्ता बनाने के लिए आधा लीटर गुनगुने दूध में हम डालने वाले हैं आधा किलो चीनी, यानी कि 2 कप हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। और इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि चीनी एकदम अच्छे से घुल नहीं जाती है। दूध के अंदर चीनी एकदम अच्छे से घुल चुकी है, तो अब मैं दीदी को एक बड़ा सा बर्तन दे देती हूँ, ताकि वो खस्ता का जो मिक्सचर है वो तैयार कर सके। तो मैंने यहाँ पे दिया है उनको 2 किलो के करीब मैदा, और हम मैदा से ही खस्ता बनाएंगे। बहुत लोग आटे से बनाते हैं, लेकिन मैदा से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खस्ता खस्ता बन करके तैयार होते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गेहूं को धो करके अच्छे से पिसवा लेते हैं, फिर उससे खस्ता और पूड़ी बना करके तैयार करते हैं। तो आपकी जो इच्छा है, आप मैदा से बनाना चाहें तो मैदा से बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मैदा से खस्ता बन करके तैयार होता है वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए।
और ये लीजिए आटा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। जब तक आटा हमारा तैयार हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे 1 चम्मच के करीब लौंग ले लेती हूँ। लगभग 25 से 30 लौंग है ये, और हमें इसे अच्छे से कूट लेना है। आप चाहें तो इस तरीके से खल्लड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसे हल्का सा मिक्सर जार में डाल करके ग्राइंड कर लीजिए। हमें एक लौंग के लगभग 3 से 4 पीसेस कर लेने हैं, ताकि जब हम इसे खस्ता में डालें और आप जब इसे खाएंगे तो इसका फ्लेवर आपके जब मुँह में आएगा बहुत ही टेस्टी लगता है वो फ्लेवर। और ये देखिए कुटी हुई लौंग को मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि जो दीदी है हमारी वो इलायची को भी अच्छे से क्रश कर रही हैं, उसे कूट रही हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इलायची का पाउडर इसमें ऐड नहीं करना है। हम यहाँ पे खड़ी इलायची और वो भी स्किन के साथ इलायची को इसमें ऐड करेंगे। मुझे हल्का सा जुकाम हो गया है, इसलिए आपको मेरी आवाज़ एकदम अच्छे से क्लियर नहीं सुनाई दे रही होगी। सो गाइस, जो ब्लर हो रहा है उसे आप स्किप करिए और आप फोकस करिए मेरे इस वीडियो पे। दीदी ने इलायची को एकदम अच्छे से क्रश कर लिया है, तो इसे भी हम इस मैदा में डाल देंगे। और अब मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिरौंजी लगभग 50 ग्राम के करीब, इसे चारोली भी कहते हैं। और साथ ही में मैं इसमें बारीक कटा हुआ सूखा नारियल डाल दूंगी। ये देखिए हमने यहाँ पे 100 ग्राम के करीब सूखा नारियल को कट कर लिया था, तो मैं इसमें पूरा ऐड करूँगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। और साथ ही में मोइन के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी घी। लगभग 200 ग्राम मैं इसमें घी ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 किलो मैदा लिया है, तो 200 ग्राम के करीब घी मैं इसमें ऐड करूँगी। घी डाल देने के बाद अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि खस्ता हमारा एकदम खस्ता बन करके तैयार हो। खस्ता बनाने के साथ साथ हम माता रानी को चढ़ाने के लिए पूड़ी भी बनाएंगे। तो पूड़ी हम बनाएंगे गेहूं के आटे से। अगर आप गेहूं के आटा मार्केट से नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो आप क्या करिए, आप गेहूं को थोड़ा सा भिगो करके उसे धो लीजिए। धोने के बाद आप उसे सुखा लीजिए और फिर उसे अच्छे से पिसवा करके आप उसे खस्ता और पूड़ी दोनों भी बना करके तैयार कर सकते हैं। मोइन को आटे में मिक्स करते समय एक बात का ध्यान आप ज़रूर रखिए, क्योंकि हमें इस आटे को बहुत ज़्यादा नहीं गूंथना है। तो हम इस मोइन को ही एकदम अच्छे से अपने हाथों से रगड़ रगड़ करके इसे मिक्स करेंगे, ताकि जो हमारे खस्ता है वो एकदम खस्ता लेयर वाले बन करके तैयार हो। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने मोइन को एकदम अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें तैयार किया हुआ दूध और चीनी का मिक्सचर इसमें डालूँगी। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दूध और चीनी का मिक्सचर डालूंगी, और मुझे इसमें पूरा दूध और चीनी का मिक्सचर डाल करके इसे एकदम बढ़िया अच्छे से गूँथ लेना है। हमें इसे बहुत ज़्यादा गूँथना नहीं है, बस इसे बाइंड करना है। बस ये बंध जाए उसके बाद हम जल्दी से खस्ता बना करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए खस्ता का जो आटा है हमने एकदम अच्छे से रेडी कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि इसे बहुत ज़्यादा हमने मसला नहीं है। अगर आप इसे मसल देंगे तो ये एकदम उतना खस्ता और लेयर वाला नहीं बन करके तैयार होगा। तो अब मैं इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काट लेती हूँ, क्योंकि हमें इसे ना तो बेलना है और ना ही हमें इसे किसी सांचे में डालना है। हम इसे गोल गोल बना करके और इसे डायरेक्ट जो खस्ता वाला सांचा होता है उस पर अच्छे से चिपका देंगे। बस हमें उतना ही करना है। आप चाहे तो इसे अपने हाथों से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम गोल गोल इसकी लोई बना करके तैयार कर लेंगे। और ये देखिए मैंने इसे लेमन साइज़ की लोई बना करके तैयार कर ली है। आप चाहें तो इसे बड़ा भी बनाना चाहते हैं तो बड़ा बना सकते हैं, या फिर आप छोटा भी बना लीजिए। लेकिन हमें इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी मोटी ही रखनी है, तब जाके एकदम बढ़िया ये खस्ता बनेंगे और इसके लेयर्स आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोई को बना करके तैयार कर लेते हैं।
दीदी हमारी जब तक लोई बना करके तैयार कर ली हैं तब तक मैं जल्दी से खस्ता बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे खस्ता वाला सांचा लिया है, ये मेरे डैडी ने बनाया है और आप देख सकते हैं इसके ऊपर डिज़ाइन कितनी अच्छी है। तो मैं इसे थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। पूरे जितने भी हम सामान यूज़ करने वाले हैं सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख करके उसे परचेस कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पे एक लोई को ले करके इस सांचे पर डाल करके अच्छे से दबा दिया है और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका जो डिज़ाइन है वो आ गया है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमें बनाना है। तो आइए एक और मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। बस ये देखिए इस तरीके से हमें डाल करके इसे दबा देना है और एकदम बढ़िया जैसा डिज़ाइन होता है वैसा आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से करना है। आप चाहे तो इसे बिना सांचे के भी बना करके तैयार कर सकते हैं, बस अपने हाथों से इसे दबा करके गोल कर लीजिए। और अब मैं एक थोड़ा सा अलग डिज़ाइन का बनाती हूँ। ये देखिए हमें थोड़ा सा इसे लंबा भी बना लेना है। बहुत ही सिंपल तरीका, आप देख सकते हैं कि डो हमारा एकदम हल्का सा सेमी सॉफ्ट होता है उस तरीके से डो हमने बनाया है। और ये देखिए इस तरीके से डो को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का सा उसे टाइट रखना है, तब जाके एकदम अच्छा ये बन करके तैयार होगा। तो इसी तरीके से हम सभी जो खस्ता होंगे उसकी डिज़ाइन हम बना करके तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा खस्ता हम बनाते जाएंगे और फिर उसे फ्राई भी करते जाएंगे। तो ये देखिए खस्ता हमारे फ्राई हो रहे हैं। मैं इसे रिफाइन ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, आप इसे फ्राई करने के लिए घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जब आप खस्ता इसमें डालेंगे तो याद रखिए फ्लेम को हाई रखना है और जैसे ही खस्ता हल्के से ऊपर से पक जाएंगे तुरंत फ्लेम को हमें लो कर देना है और उसे एकदम धीमी आँच पे सेक लेना है ताकि अंदर से भी अच्छे से वो पक जाए और कच्चे बिल्कुल भी ना रहें। तो हम इसी तरीके से सारे खस्ता को फ्राई कर लेंगे और खस्ता को फ्राई करने के बाद सारे खस्ता को तैयार कर लेने के बाद हम पूड़ी भी बना करके तैयार कर लेंगे जो कि गेहूं के आटे से बन करके तैयार होगी। और ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमने खस्ता को फ्राई कर लिया है और हम इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे क्योंकि ये जब हम इसे रख देंगे तो ये गर्माहट की वजह से थोड़ी देर और पकेगा तो ये अपने आप थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा डार्क करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से सारे खस्ता को मैं फ्राई कर लूँगी। और ये लीजिए खस्ता हमारा एकदम अच्छे से बन करके तैयार है और इसी तरीके से मैं पूड़ी को भी अच्छे से छान लूँगी। तो जब तक यहाँ पे ये सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं तब तक मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ क्योंकि हमें शाम को माता रानी की पूजा करना है, छठ मैया की, और उसके लिए हमें तैयार होना ज़रूरी है। तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। सो गाइस मैंने सारी सामग्री को एक जगह इकट्ठा कर लिया है और मैं भी एकदम अच्छे से तैयार हो चुकी हूँ। और अब मैं जाने वाली हूँ कानपुर के गंगा के किनारे जहाँ पे बहुत ही मजा आने वाला है। हमें छठ माता की पूजा कैसे की जाती है वहाँ पे मैं आपको वो बताने वाली हूँ और वहाँ का नजारा बहुत ही मजेदार होगा। तो आइए हम वहाँ पे जल्दी से चलते हैं और छठ माता की पूजा करते हैं। और ये देखिए मेरे हस्बैंड दाल को अपने सर पे रख करके ले जा रहे हैं और अब मैं जल्दी से कार में बैठ जाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी तो हम माता रानी की पूजा नहीं कर पाएंगे। और ये लीजिए मैं पहुँच चुकी हूँ कानपुर के गंगा बैराग पे। आप देख सकते हैं वहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है और सबसे पहले मुझे पूजा करनी है गंगा माता की क्योंकि उनके बाद ही मैं छठ माता की पूजा करनी शुरू करूँगी। तो मैंने यहाँ पे गंगा माता की पूजा कर ली है, उन्हें अगरबत्ती, फूल और थोड़ी सी टीका से दिया जला करके उनकी पूजा कर ली है। और अब मैं एक लोटा पानी लेकर के छठ मैया की पूजा करूंगी। और ये देखिए छठ माता मेरी बन गई हैं और मैंने उसे थोड़ा सा फूल से सजा दिया है, चारों तरफ मैंने गन्नार लगा दिया है और अब मैं दीपक जला देती हूँ। आप यहाँ के चहल पहल को देख सकते हैं कि सभी लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, इस गंगा के किनारे छठ माता की पूजा कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली है, मेरी जो नेबर्स हैं वो लोग आए हैं, मेरी जो जेठानी है वो है, मेरी जेठानी की लड़की है, इनफैक्ट मेरे यहाँ पे पूरी फैमिली मौजूद है। जो मेरे पेरेंट्स हैं वो गाँव गए हैं तो इसलिए वो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर पूजा कितने अच्छे से कर रही हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चावल और हल्दी का जो पेस्ट होता है वो छिड़कना होता है गन्ने पे और सारे फ्रूट्स पे, तब जाके माता रानी की पूजा की शुरुआत होती है। तो मैंने यहाँ पे उसे एकदम अच्छे से छिड़क दिया है और अब मैं थोड़ा सा माता रानी को सिंदूर लगा देती हूँ।
छठ मैया को सिंदूर हमें ज़्यादा चढ़ाना होता है क्योंकि यही सिंदूर हम लगा करके सूर्यदेव को अर्घ देते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए करना है। मैं आपको ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छठ का व्रत रखना चाहते हैं और उन्हें नहीं पता है कि ये व्रत कैसे करना है, इसमें पूजा कैसे करनी है, हमें क्या बनाना है। तो आप मेरे इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं और इसे फॉलो करिए और आप भी छठ माता का व्रत रखिए। बहुत ही मज़ा आता है इस व्रत में और बहुत ही अच्छा लगता है इस व्रत को करने में, तो आप भी इसे ज़रूर रखिए। सारे फलों को हमें अच्छे से माता रानी को चढ़ा देना है और फलों को सब्जियों को चढ़ा देने के बाद हम इस पे चढ़ाएंगे पूरी और जो हमने खस्ता तैयार किया था वो, और थोड़ा सा मैं इस पे चना भी डाल दूंगी क्योंकि ये तीनों जो चीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं इस छठ माता की पूजा में। तो आप भी इन तीनों चीज़ों को ज़रूर बनाइए। छठ माता की जब पूजा की जाती है तो उन्हें हम एक नई साड़ी चढ़ाते हैं और उस साड़ी को प्रसाद समझ करके हम उसे यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जेठानी की लड़की इस साड़ी को एकदम अच्छे से गन्ने के ऊपर लपेट रही है क्योंकि हमें माता रानी को इसे अर्पित करना है और माता रानी को साड़ी चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप देख सकते हैं कि छठी मैया के लिए मैंने यहाँ पे जो जो सामग्री लेकर आई थी माता रानी को मैंने चढ़ा दिया है। फूल फल सब्ज़ी, जो घर पे मैंने खस्ता बनाया था वो, और साथ ही में आप देख सकते हैं कि मैंने चारों तरफ दीपक जलाया है। दीपक हमने यहाँ पे 6 दीपक जलाया है क्योंकि छठ मैया का पूजा हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 6 दीपक जलाया है। और एक बड़ा दीपक जलाना होता है जिसे जलाते हुए हमें घर ले जाना होता है और वो दीपक रात भर जलता है और फिर मॉर्निंग में हमें इसे फिर से वापस ले आना होता है। और साथ ही में मैंने 2 दीपक लिया था जो गंगा माता को हमने अर्पित किया है और गंगा माता की हमने पूजा की है क्योंकि गंगा माता की पूजा करने के बाद हमें छठ माता की पूजा करनी होती है। और अब मैं माता रानी की आराधना करूँगी। तो माता रानी की आराधना करने के लिए हमें जो साठी का चावल होता है, जो 60 दिन में चावल तैयार होता है उसे साठी का चावल कहते हैं, और उसी का एक चिवड़ा होता है। ये दोनों ही माता रानी को चढ़ाया जाता है, उनके ऊपर डाला जाता है ताकि ये पूजा हमारी पूरी तरीके से पूरी हो। तो ये चावल दोनों भी लेना ज़रूरी है। तो मैं इस चावल को माता रानी को चढ़ाते हुए उन्हें अर्पित कर रही हूँ और उनकी आराधना कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली आई है, मेरे नेबर्स आए हैं, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। और आप नज़ारा देख सकते हैं कानपुर के गंगा बैराग का, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है और बहुत ही इंजॉय करते हैं यहाँ पे सभी लोग पूजा करते समय। ज़रूरी नहीं है कि आप गंगा के किनारे इस पूजा को करें, आप चाहें तो ये पूजा समुद्र के किनारे भी कर सकते हैं। बहुत लोग तो घर में जो टब होता है उसमें पानी भर करके भी पूजा कर लेते हैं, लेकिन जो मज़ा समुद्र के किनारे या फिर गंगा नदी के किनारे होता है उसका मज़ा कहीं नहीं होता है फ्रेंड्स। बहुत ही इंजॉय करते हैं यहाँ पे सभी लोग, फैमिली भी बहुत इंजॉय करती है और पूजा भी हमारी बहुत ही अच्छे से पूरी हो जाती है। शाम हो चुकी है और सूरज भी एकदम अच्छे से ढल गया है और ढलते हुए सूरज की मैंने पूजा भी कर ली है। छठ माता की पूजा हो गई है और यहाँ पे मैंने जो गंगा माता की पूजा की थी, जो उनके लिए दीपक जलाया था, उसे मैं फिर से पानी में अर्पित कर दूंगी, दिया को मैं जलने दूंगी और अब हम घर जाएंगे। मेरा जो छोटा बेबी है वो बहुत ही इंजॉय कर रहा है यहाँ पे क्योंकि उसे पानी से बहुत ज़्यादा प्यार है और वो ज़्यादातर करके पानी में ही रहता है, तो उसे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और ये देखिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है और मैंने यहाँ पे छठ माता की पूजा करनी फिर से शुरू कर दी है। जैसे हमने पहले छठ माता की पूजा की थी, जैसे कि हम शाम को आए थे, माता रानी को हमने दीपक जलाया था, फूल अर्पित किया था, गंगा माता की पूजा की थी, सेम हमें प्रोसीजर फिर से करना है। और साड़ी पे आपने देखा था कि गन्ना लपटा हुआ था, उसी तरीके से वो भी लपेटा हुआ होना चाहिए। तो अब हम जल्दी से छठ माता की पूजा कर लेते हैं क्योंकि जैसे जैसे सूरज निकलेगा हमें सूर्य देवता को अर्घ भी देना होता है। तो अब मैं माता रानी की पूजा पहले कर लेती हूँ, उनकी आराधना कर लेती हूँ, उसके बाद हम सूर्य देवता को अर्घ देंगे।
और अब मैं माता रानी के ऊपर साठी का चावल डाल दूंगी और उनकी आराधना करते समय हमें एक एक करके उन पे साठी का चावल या चिवड़ा डालना है और उनकी प्रार्थना करनी है। छठ मैया की पूजा करते करते आप देख सकते हैं कि सवेरा होना शुरू हो गया है। और अब मैं सिंदूर लगा लूँगी क्योंकि सवेरा होना शुरू हो गया है। सूरज की पहली किरण निकलने से पहले हमें पानी में खड़ा होना होता है और सूर्य देवता को अर्घ देना होता है, उनकी आराधना करनी होती है। तो ये प्रोसेस हमें लगभग 15 से 20 मिनट पहले करना होता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं पानी में खड़ी हो गई हूँ और मेरे हाथों में सूप है जिसमें मैंने सारे वेजिटेबल्स ले लिया है, नारियल है और साथ ही में मैंने जो हल्दी और अदरक लिया था वो है और सुतनी है। इसमें जितने भी मैंने सारे वेजिटेबल्स ले लिए थे वो इसमें रखना है, एक दीपक रखना है, अगरबत्ती रखना है और आप अपने चॉइस के हिसाब से 11 रुपये रखिए, 21 रुपये रखिए, ये आपकी मर्ज़ी है। और साथ ही में हमें वो लाल पेपर रखना है जिससे हमें सूर्य देवता को अर्घ देना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। और ये लीजिए सवेरा हो चुका है, सूरज भी निकल गए हैं और सूरज की आप पहली किरण देख सकते हैं कितनी अच्छी दिख रही है। तो अब यहाँ पर हम सूर्य देवता की पूजा करेंगे, सूर्य देवता को अर्घ देंगे। तो अर्घ देते समय आप चाहें तो पंडित से अर्घ दे सकते हैं या फिर अपने हस्बैंड को कह दीजिए अर्घ देने के लिए। मैंने यहाँ पे अर्घ देने के लिए अपने ननद के लड़के को बुलाया है और आप देख सकते हैं कि लोटे में जो दूध है वो थोड़ा सा अपने बालों से टच करते हुए हमें गिराना है और फिर एक राउंड राइट की तरफ हमें घूमना है। इसी तरह से अर्घ देते हुए हमें 5 बार घूमना है। तो आपने देखा कि मैंने गंगा माता की पूजा की, छठ मैया की पूजा की, साथ ही में मैंने सूर्य देवता को अर्घ दिया। बहुत ही मज़ा आया और मेरी फैमिली ने भी बहुत एंजॉय किया और आप क्राउड देख सकते हैं कितना ज़्यादा है यहाँ। So guys, आपने देखा कि हमने छठ पूजा कितने अच्छे से एंजॉय किया, माता रानी की पूजा की, सूर्य देवता को अर्घ दिया। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे ये छठ पूजा पूरा हुआ। अगर आप भी छठ पूजा रखना चाहते हैं या फिर आप सोच रहे हैं रखने के लिए तो मेरा वीडियो आप स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग गोल्डीज किचन। बाय बाय फ्रेंड्स, जय छठी मैया। मैं जल्दी मिलूंगी अपने किचन में, वो भी एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।